नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसागुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। देखो गजब की बात है, जानने वाले को यही जानने में नहीं आ रहा कि मैं जानने वाला हूँ। इसको क्या जानने में आ रहा है कि मैं करने धरने वाला हूँ, जो कि ये है नहीं। और जैसा ये है वैसा इसकी पकड़ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने जो सुनाई थी ना, चापा चापा खो गया, तो मैंने भी सुनाई थी पहले चापा की। तो मैंने पंडित जी से ही सुनी थी सबसे पहले 20 साल पहले। एक चापा था, वो घर पे आके कहता है चापा है क्या। ये गजब की बात है कि पूछने वाले को ही नहीं जानता, उसी के बारे में पूछ रहा है। ऐसे ये जीव ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। आचार्य देव समझा रहे हैं उसको कि तू ज्ञान स्वभावी है, तू जानने देखने वाला है, अभी भी इसके समझ में नहीं आ रहा। तो इसको फिर कैसे इसकी लक्षण से पहचान करा रहे हैं कि ज्ञानोपयोग लक्षण है जीव का। क्योंकि अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष से रहित है। देखिए सबसे नीचे लास्ट पैराग्राफ, गाथा अपनी थी 390 से 404 तक की जो गाथाएं चली थी, उसके बाद पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ है। यहाँ ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का अधिकार है। माने आत्मा को समझा रहे हैं किसकी तरफ से? ज्ञान की मुख्यता से। क्यों कि ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व परद्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म है, तथापि उनमें से कितने ही धर्म तो छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं है, छद्मस्त के अनुभव गोचर नहीं है। उन धर्मों को कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकता है? और कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं, परंतु उनमें से कितने ही तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात समान ही है। देखो अस्तित्व, वस्तुत्व ये सामान्य गुण है, ये तो सभी द्रव्यों में है। इससे जीव की कैसे पहचान करेंगे? इसलिए उनके कहने से पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता। और कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, जैसे राग आदि, तो इनको कहने से परमार्थ भूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है? इसलिए राग को भी जीव का लक्षण नहीं कहा। इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, इतना ही नहीं, किंतु ज्ञान को तो आत्मा कहा है, ज्ञान को ही आत्मा कहा है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान, और यहाँ तो ज्ञान को ही आत्मा कहा है। क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का भेद नहीं होता। अभेद विवक्षा में गुण गुणी अभेद होते हैं। इसलिए ज्ञान है सो ही आत्मा है। अभेद विवक्षा में चाहे ज्ञान का हो या आत्मा, कोई विरोध नहीं है। समझे? इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। समझ में हम ज्ञान कह रहे हैं भैया, देखना जरा थोड़ा सा घुमाना इसको। कितने नंबर पे लगी हुई लीड वो देख लो। कितने
नंबर की लीड है, उसमें नंबर डला हुआ है नीचे, नंबर लिखा होगा ना, उतने नंबर वाला बटन दबा लो। हाँ जी, टीका के अंत में कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, देखो अपने में क्या हो रही है, ये शुभाशुभ उपयोग रूप, कल कहा था ना मैंने कि दर्शन उपयोग, ज्ञानोपयोग और शुभोपयोग अशुभोपयोग। तो ये जो शुभोपयोग अशुभोपयोग है, ये भी अनादि अज्ञान से उपयोग है, विपरीत भाव रूप परिणमित हो रहा है, जिसमें कर्म का उदय निमित्त है। 5वें में लगाया हुआ था, इसके पहले वाले में लगाया था ये। नहीं है, हेलो हेलो, नहीं यहाँ से बटन ही बंद था पहले, तो अब आ जाए। हेलो, आ रही है, ठीक है। देखो इसे कहते हैं मूर्ता, बटन बंद में सारी मेहनत कर ली, तो पहले इतने पास भी ले आया, आवाज ही, ठीक है। ऐसी जीव ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि बाहर में सारी मेहनत कर रहा है, असली जहाँ बटन है वो दबा नहीं रहा है ना। माने अपना सुख कहाँ से आएगा, कि अपने ज्ञान में से आएगा, है ना, अपने स्वरूप में से आएगा। स्वरूप की सम्यक ज्ञान करो, सम्यक श्रद्धान करो और उसमें लीन हो जाओ, तो सुख ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये अपना ज्ञान श्रद्धान आचरण तो करता नहीं, पर कई श्रद्धान ज्ञान आचरण कर रहा है, उसमें सुख है नहीं, तो सुख आएगा कहाँ से। इसे कहते हैं मूल में भूल। माथे पे हाथ मारा ना, अब हम तो बताओ कैसी बेवकूफ़ी, बेकार में हैरान परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक उदाहरण अनुभव प्रकाश में दिया कि सेठ जी आज दुकान से आने में लेट हो गए, तो देखा सेठानी तो मुंह पड़ के, मुंह फेर के लेटी है। सोचा आज तो बड़े भयंकर गुस्से में होगी, पूरी रात पंखा जलते रहे सेठानी का और पैर दबाते रहे, है ठीक है। पूरी रात हो गई, सुबह हो गई, सेठानी उठी ना, सेठ जी को चिंता हुई। अब सेठ जी ने हिलाया कि सेठानी क्या बात है। जब हिलाया तो चद्दर हटी तो देखा वो तो लकड़ी का लट्ठा था। क्या था? लकड़ी का लट्ठा। अब सेठ जी ने अपने माथे पे हाथ मारा कि मैं बताऊं कैसा ज्ञानी पूरी रात इतनी मेहनत करता रहा, पंखा झलता रहा, क्या मानकर कि लकड़ी के लट्ठे को सेठानी मानकर। समझ में आया? ऐसे ही जब ये जीव को ज्ञान होता है कि अरे मेरा तो सब कुछ मेरे भीतर है, मेरा सुख तो यही है, मैं तो यही था, और मैं अपने को क्या क्या माने बैठा था, तब इसको भी खेद होता है, पता कैसा मूर्ख था, बिना मतलब परेशान था। जैसे वो कहावत है ना, बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा, है ना। ऐसे वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझी क्यों जाता गिरनार, मना ही नहीं है जाओ, लेकिन वहां जाके भी तुम्हें ख्याल में आ जाए कि अपना प्रभु यही है। समझ में आया? देखो बात सरल है, बड़ी नहीं है, बशर्ते कि ये समझ में आ जाए, है ना। तो यही आश्चर्य की बात है कि मूल में भूल कर रहे हैं। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और मान क्या रहे हैं कि सब कुछ मेरा है ना। घर पे जो आप चौकीदार रखते हो उसको भी अटैचमेंट हो जाता है आपके बच्चों से, आपसे, घर से, परिवार से। वो आपके पिताजी को पिताजी बोलता है, माताजी को माताजी, ठीक है ना, बच्चों को बच्चे, बहन को बहन,
समझ में आया? लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, चौकीदारी कर रहा है बस। ऐसे हम और आप भी सिर्फ कुछ नहीं कर रहे। हम जो मान रहे हैं ना कि हमने 1 लाख के 10 लाख कर लिए, 10 के 1 करोड़ कर लिए, 1 करोड़ के 100 करोड़ कर लिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, ठीक है ना? और बिल्कुल ठीक ठाक चौकीदारी करके छोड़ के चले जाएंगे बस आगे, और अपना अमूल्य जीवन ऐसे ही खो रहे। हमें लगता है कि 60 के हो जाएंगे तब रिटायरमेंट लेके धर्म करेंगे। ऐसी घटना पांडवों की राजसभा में हुई। क्या हुआ? कोई दान मांगने आया, युधिष्ठिर ने कह दिया कि कल देंगे। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि कल दे देंगे। तो भीम ने मुनादी पिटवा दी, लड्डू बंटवाए। क्या? कि भैया मेरा भाई कल तक जीवित रहेगा। माने उसे इतना तो कन्फर्म है कि कल तक जीवित रहेगा। क्या आप ये गारंटी ले सकते हो? अभी हम कहते हैं कि साहब और 2 साल और काम कर ले, फिर अपना लगेंगे अच्छे से। भाई साहब 2 साल तो आप कह रहे हो, आप तो इंतज़ार कर लोगे, लेकिन ये काल तो किसी का इंतज़ार नहीं करता। समझ में आया? हाँ, किसने? हाँ, ये कहा था कि मेरे भाई ने समय पर विजय प्राप्त कर ली, कि उसने जीत लिया काल को, कि वो कहता है कि यानी कल तक मैं नहीं मर सकता। है? बड़ी आश्चर्य की बात है। और देखो, बाहर की परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं है। आप चाहो कदाचित कि आज ही मैं दुकान बंद करके अब तो अपना कल्याण करूँगा, अपने लिए बहुत है, इसके लिए क्या मजदूरी करनी, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके चाहने से ऐसा हो जाए, तो वहाँ भी धैर्य रखें। लेकिन अपनी नीयत तो हो। तो जैसा इसका भाव होता है बाहर में, वैसे ही कर्म का उदय भी पलटता है परिणामों के निमित्त से। आपको अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे निमित्त मिलेंगे, आप कहोगे छोड़ो यार, बंद करो, बिना मतलब की टेंशन। ठीक है, पूरी मेहनत करो, कमाओ, फिर एक दिन इनकम टैक्स वाले आएंगे, जितना आपने कमाया वो सारा का सारा उठा के ले जाएंगे। आप कहोगे मेरी तो 5 साल की मेहनत पानी में। समझ में आए? फिर आपने कमाया साल भर, फिर आपकी कोई लेबर, ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, या आपके वहीं प्रेस करते हुए करंट खा के मर गई, तो फिर 10-20 लाख का खर्चा वहाँ आ गया। फिर कोई कोर्ट कचहरी हो गया, कोई मुकदमा हो गया। फिर ये जीव सोचता है भैया दूसरे के लिए ही कमाना है, तो क्यों अपना उपयोग खराब करूं, ये जिनवाणी को छोड़कर, है ना? लेकिन ये निर्णय जल्दी कर लेने लायक है। जो विवेकी हैं, समझदार हैं, ठीक है ना, वो निर्णय जल्दी कर लेते हैं, और नहीं तो इसी निर्णय में काल आ जाएगा। कहते हैं भरत चक्रवर्ती का एक सेवक तो इसीलिए था, मैंने एक नौकर रखा था। किस लिए? कि बस हर वक्त वो हॉर्न बजाता था, वो होता है ना अलार्म, कि चेत भरत चेत काल झपट्टा मारे, चेत भरत चेत काल झपट्टा मारे। समझ में है? ऐसे अपने पास भी रख लो एक नौकर। क्या? कि अपने हृदय में एक बात रख लो कि आप बार बार अपने आप को संबोधन करें कि अभी कुछ खबर है भैया, काल झपट्टा मार रहा है, तो यमराज की दाढ़ के बीच में है, ना जाने कब वो यमराज अपना वो दाढ़ दबा ले और ये प्राण गए, फिर कब करोगे? और जब तक उदय प्रमाण स्थिति है, उसी में अपने स्वरूप को समझो और भीतर डुबकी लगाना सीखो, क्योंकि परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, वो पुण्य पाप के उदय के अधीन है। ठीक है, तो उसको पलटने के लिए भी आकुलता नहीं करना, लेकिन बात है अपने अभिप्राय की, अपनी नीयत की। तो जिसको वस्तु स्वरूप सही समझ में आता है, तो वो परद्रव्य से हटना चाहता है, छूटना चाहता है, फैलना नहीं चाहता, सिमटना चाहता है। उसे तो जंगल जाना है, जिसे जंगल जाना है सब कुछ छोड़ के। समझ में आए? तो यहाँ काम को बढ़ाएगा कि घटाएगा, परिग्रह को बढ़ाएगा कि घटाएगा। इससे पता लगता है कि हमारी प्लानिंग ही नहीं है कि हमको भी कभी मुनि बनना है, हमको भी कभी जंगल में जाना है।
अरे पंचम काल में कोई बंद थोड़ी हुआ है, 7वां गुण स्थान तक ये जीव प्राप्त कर सकता है। माने इतने प्रचुर स्व संवेदन में डुबकी लगा सकता है, तो फिर तुम रीते क्यों जाते हो? जैसे कोई रतन द्वीप पर जाए और बिना रतन लिए आ जाए तो उसके अभाग्य की महिमा कौन कहे। तो ऐसे जो मनुष्य पर्याय है ये रतन द्वीप है कि आपको अगर मनुष्य पर्याय मिली तो आप 7वें गुण स्थान वाले आनंद की डुबकी लगा सकते हो। और अगर वो नहीं लगाई, जैसे कोई कहता है ना कि साहब गोवा गए और गोवा का बीच नहीं घूमा तो बेकार, आप क्या घूमे। समझो बम्बई गए और आप अमिताभ बच्चन का महल नहीं देख के आए, या आप जुहू बीच नहीं घूम के आए, तो आपका बम्बई जाना बेकार है। तो ऐसे ही आप मनुष्य पर्याय में आए और आपने अगर संयम का रस नहीं चखा तो आपका मनुष्य पर्याय पाना क्या पाना है। नर तन को पा करके क्या है भजन, नर तन को पा करके नर जन्म सफल करना। शिवपुर के पथिक बनो, संसार के पथिक मत बनो। शिवपुर के पथिक कौन है? मुनिराज हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रती त्यागी श्रावक हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती अविरति श्रावक हैं। समझ में आया? तो देखो अभी किसने और कहा था, हाँ जो उस दिन महाराज जी आए थे उनने भी ये बात कही थी क्या कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता सम्यक दर्शन से नहीं है। क्यों? हमने भी कही थी एक दिन पहले बात कि सम्यक दर्शन तो चारों गति के सैनी पंचेंद्रिय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए थोड़े ना मनुष्य पर्याय है। जो अन्य गति में धारण नहीं कर सकते ऐसा वो सकल संयम, वो मुनि दशा, वो सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही संभव है। और इस पर्याय को पाकर अगर संयम का रस नहीं चखा तो मनुष्य पर्याय पाना, इसका कोई लाभ नहीं उठाया। आपको मौका मिला था लेकिन आप चूक गए। अब है, अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको। अभी तुम्हारा दाव लगा है, अब इस दाव को चूकना नहीं। लेकिन जैसे धन का रस लग गया है ना, और संयम का रस चखा नहीं। अगर संयम का रस चखे तो इसके सारे रस फीके पड़ जाएं। रस नीरस हो जात तत्क्षण जब निज अनुभव आवे, है ना, जब आत्म अनुभव आवे और कुछ न सुहावे। जितने भी अक्ष विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये सब नीरस लगने लगते हैं। किसके सामने? कि जब अपने आत्मिक रस को चखे। आत्मिक रस माने शांत रस, आकुलता से रहित रस। आप देखो सब काम धंधा करते हो, दुकान है, ऑफिस है, अपना शॉप है, फैक्ट्री है, कितनी महान आकुलताएं हैं। ठीक है, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है कितनी सारी आकुलताओं से बच जाते हैं, कितना हल्का फील होता है। ठीक है ना, भले ही हम अपने रस के मारे जूते खा रहे हैं उसमें, क्योंकि आसक्ति तो हमारी है, कोई नहीं कह रहा, लेकिन हमें हमारी आसक्ति के कारण उसमें फंसे हैं। समझ में? जिस पे 1 करोड़ रुपया है वो 1 करोड़ रुपए को बैंक में डाले ना तो बैंक भी इतना ब्याज देता है? माने आपको 50,000 रुपये महीना तो बैंक भी दे देगा। और जिसको संयम वाला जीवन जीना है उसको तो 50,000 में से भी कम से कम मरे से मरे 20-25 हज़ार तो बचे ही बचेंगे, है ना। लेकिन ये जीव क्यों दुखी है? साधनों की वजह से नहीं, अपनी आसक्ति की वजह से। ये जीव को कमाने का राग है ना, उसमें मजा आता है, तो ये राग जीव का हल्का होगा और इसे स्वरूप की रुचि जगेगी। देखो अब तो पुरुषों, अच्छा फिर ये औरतें क्यों नहीं आत्म कल्याण कर लेती? इन्हें तो कोई दुकान धंधे का झंझट नहीं, कोई काम धंधा नहीं करना, तो भैया इन्हें रोटियां बनानी है, ठीक है। लेकिन वो रोटी बनाने का भी सोचना कि चलो एक तो मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन जिन्हें मजबूरी नहीं है उनकी भी आसक्ति ऐसी है कि उन्हें कुछ ना करें तो उन्हें लगता है कि जैसे जीवन हमारा बेकार हो गया। क्या बताओ, हमारे तो ऐसी बहू आई
कि जिस दिन से आई मुझे रसोई में ही नहीं घुसने देती, बताओ मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। कि खराब हो गई कि आबाद हो गई, समझ में है ना। जीव इसलिए दुखी है कि घर में शादी थी, हमसे किसी ने पूछा नहीं। अरे किसी ने नहीं पूछा तो तुम सुखी हो गए। तुम अपना जाओ, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, पढ़ो लिखो। और अगर छोटी छोटी चीज़ में कोई परेशान करता रहता, हाँ जी खरीदने चलना है चलो जी, कार्ड बांटने चलना है चलो जी, बैंक का टोल बुक कराना है चलो जी, ना तुम स्वाध्याय कर सकते है, ना तुम पूजा पाठ के, ना किसी धर्म ध्यान के। लेकिन ये जीव की सोच ही उल्टी है। तो अपनी उल्टी सोच से, अपनी आसक्ति से, अपने अज्ञान से ये जीव दुखी है। समझदार आदमी तो कहता है कि तुम रूठे हम छूटे, हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे, तो बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। टाइम भी किसके पास है। इसीलिए ऐसे ज्ञानी जीवों का गुजारा नहीं होता इस स्वार्थी संसार में, है ना। संसार तो छोड़ दो, घर में ही गुजारा नहीं होता। बच्चे भी हाथ जोड़ लेंगे, बीवी भी हाथ जोड़ लेगी, सब हाथ जोड़ लेंगे, तो उसके लिए कौन सी जगह बचती है कि वो फिर खुशी खुशी जंगल जाता है। समझ में आया। तो ऑटोमेटिक है सारा, क्योंकि वो अपने निमित्त से किसी को दुखी भी नहीं करना चाहता, उसके परिणामों में भी इतनी आसक्ति नहीं रही है। और उसके घर वाले भी चाहते हैं कि अब तो निकल जाए, अच्छा ही है। होता है ना, जैसे कोई मरा पड़ा हो, अब ना इधर के ना उधर के, घर वाले भगवान से कहते कि भैया इससे तो इसे उठा ले। डॉक्टर साहब को कहते डॉक्टर साहब कुछ या तो करो, हार या पार, या तो बचे, और नहीं तो फिर जो है सो है, हटाओ वेंटिलेटर से। फंस जाती है ना स्थिति कि वेंटिलेटर पे डाल रखा है कि साहब जब हटाओगे तब खत्म है। तो आदमी 2 दिन देखता है, 4 दिन देखता है, अंदर में अंतर्द्वंद चलता है कि क्या करें साहब, 50,000 रुपये रोज के जा रहे हैं, ठीक है कोई क्या कहेगा, अब है तो मरे हुए ही। तो फिर निर्णय अंत में यही लेता है कि साहब हटाओ वेंटिलेटर से, हम तो घर ले जाएंगे, जो इनकी किस्मत होगी सो है। समझ में आया। तो बड़ी विचित्रता है। तो कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब बस अपने अपने कसाय की पूर्ति कर रहे हैं। आप कहते हो कि साहब क्या करें, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, कि बच्चों के लिए कोई नहीं कमाता, सब अपनी अपनी कसाय की पूर्ति कर रहे हैं। आपको कमाने में मजा आ रहा है, समझ में आया, इसलिए आप कर रहे हैं, है ना। इसके लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं। अरे बच्चा स्वयं समर्थ है, वो कहता है बाबूजी रहने दो, मैंने संभाल लिया है सब कुछ, आप घर बैठो, लेकिन इसका राग नहीं टूटता। तो कहाँ से दुखी है जी, कि चलो जिसके पुत्र कहना नहीं मानते वो तो दुखी है, जिसके पुत्र आज्ञा मानते हैं वो क्यों दुखी है, और ज्यादा दुखी है, उसका मोह और भी अधिक गाढ़ा है। जो रिटायर हो जाते हैं वो कहते हैं तुम आराम करो, नहीं तो वो धंधा ढूंढते हैं। हाँ, आदमी कहता है 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, रमेश बाबू मेरे लिए भी एक दुकान देख के रखना, मैं भी वहीं एक दुकान खोल लूँगा। समझ में आया। तो आप ये देखो, हमें मतलब जो 40 के बाद लाइफ मिल रही है ना, ये आप समझ रहे हैं, बोनस मिला है, ये बोनस मिला है। आप ही सोचो, अभी एक 28 साल का जवान लड़का मर गया अभी परसों, मतलब हफ्ते भर पहले मेरे आया किराए पे, एकदम बढ़िया सुंदर गबरू जवान, 4 साल की बेटी उसकी, ठीक है। अभी मुझे पता चला कि वो उसका सिलेंडर ख़त्म हो गया परसों। अब सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो खाना लेने गया यहीं राधा कृष्णा छोले भटूरे वाला AGCR एनक्लेव में, वहाँ छोले भटूरे लेने गया, सड़क पार कर रहा था, बिजली का खंभा था, उस पर उसने हाथ रखा ऐसे ही सहारा लेने के लिए, और उसमें करंट था, वहीं ऑन द स्पॉट करंट लगा, हेड गवार हॉस्पिटल ले गए लोग, उसके घर वालों को फ़ोन किया, वो तो ख़त्म। समझ में आया। और वो 28 साल का था, और अभी परसों मेरी बात हुई और परसों रात को ही उसका काम हो गया, फ़ोन पे बात हो रही थी उससे, बहुत बढ़िया लड़का एकदम, खुश मिजाज, सब बात बढ़िया। अब बताओ 4 साल की बच्ची है, एक बीवी है, ठीक है, माँ बाप भी होंगे, सबका सहारा, और आदमी के कैसे कैसे प्लान होंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन सब कामों के बीच में अपना काम रह गया, बात उसकी है। देखो बीवी बच्चे सब पल जाएंगे,
सबका अपना अपना पुण्य है, ठीक है ना। वो तो अपने पुण्य प्रमाण में तब भी मिलता, अब भी मिलेगा। वो तो 4 दिन रोएंगे और फिर वैसे के वैसे। लेकिन आप ये सोचो कि बिना कोई संस्कार लिए इस मनुष्य पर्याय में, ठीक है ना, बिना कोई तत्व ज्ञान प्राप्त किए ये मनुष्य पर्याय खोकर चला गया जीवन। समझ में आया ना। हमें ये तो दया आती है उसके बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, लेकिन ये नहीं लगता कि उसका क्या हुआ होगा। और उसका तो लगता है, लेकिन उसको लगकर अपना दिखता है कि नहीं दिखता, कि हम तो 41 के हो गए, माने हम तो बोनस में जी रहे हैं, और फिर क्या वेट कर रहे हो बताओ, किस दिन का इंतजार है, और अपना कल्याण करने के लिए क्या बाधा है। ठीक है ना। आप माने 10 मिनट भी शांत बैठ के विचार करो अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप में डुबकी लगाओ। इसमें कौन रोक रहा है? कोई गरीबी नहीं रोकती इसमें, ठीक है, बच्चे नहीं रोकते, बीवी नहीं रोकती, कोई नौकरी नहीं रोकती, कोई दुकान नहीं रोकती, ठीक है ना। जो असली धर्म का काम है वो पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। और जो पराधीन है वो वास्तव में धर्म नहीं है, उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं। जैसे पूजा करना, पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, ये तो पराधीन है कि शास्त्र होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। लेकिन अपने स्वरूप को जानना, उसकी श्रद्धा करना, उसका अनुभव करना, इसमें आपको बाहर का कोई साधन नहीं चाहिए। समझ में आया ना। तो ये तो विचार करना चाहिए डेली कि जो मैं जी रहा हूँ ये उधारी की जिंदगी है, और ये भी किस लिए मिली है सोच लो। समझ में आया। लोगों की जिंदगी ऐसी रह गई 50 साल के आसपास, समझ लो बस एवरेज जो है। बहुत लंबी आयु मिल जाएगी, इस भुलावे में मत रहना। माने मैंने तो उसको देखा ना तो मुझे भरोसा ही नहीं आया। और सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक युवक 28 साल का, उसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मैंने सुबह पढ़ लिया, तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया, तो अपने ही किराएदार है। और ये तो वो फोटो भी देखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब शाम को मुझे पता चला, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ, मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया तो उसने बताया कि हाँ ऐसे में। बताओ कैसे आश्चर्य की बात है। कोई मानेगा? मानो भी हम आप बैठे हैं आपस में, कल ही आपको खबर मिल जाए कि भैया मनोज जी, आपको भरोसा ही नहीं होगा। लेकिन आदमी कितनी देर, 1, 2, 2, 4, 6 दिन। लेकिन ये इष्टोपदेश में उदाहरण दिया कि एक जंगल में आग लग गई, तो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करता है, देखो देखो ये पेड़ जल गया, ओहो अब ये पेड़ जल गया, ओहो अब ये पेड़ जल गया। और ऐसा मान के बैठा है कि जिस पेड़ पे मैं बैठा हूँ ये तो जलेगा ही नहीं। तो ऐसा हम सब लोग बिल्कुल ऐसा माने बैठे हैं। देखो जब वो छोले भटूरे लेने गया होगा, उसने कभी सोचा होगा, उसके घर वालों ने सोचा होगा, किसने सोचा होगा? लेकिन देखो कैसा आश्चर्य है। तो जगत का स्वरूप ऐसा है, माने संसार का स्वरूप है ना, जगत का है स्वभावो वैराग्य संवेग। क्या है बोलो? संवेग वैराग्य अर्थम ऐसा है कि जगत का और काया का स्वभाव ऐसा है कि अगर आप इसके स्वरूप का विचार करें तो आपका वैराग्य बढ़ेगा, धर्म में उत्साह बढ़ेगा। लेकिन तो जीव को कहाँ विचार आ रहा है? देखो हमारा अब ये 400 गज का तो नहीं, लगभग 200 गज तो जगह पूरी है ना स्वाध्याय भवन की, लेकिन किस काम की बताओ? खाली पड़ा है पूरा हो। और जब ये अब 400 गज का पूरा इतना बड़ा बनेगा, मुझे तो विचार आ रहा था कि मैं आपको एक सुझाव दे दूंगा कि 400 गज का तो बनेगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा कमरा बनवा लेना 4 लोगों के लायक, कि जिसमें हम डेली की स्वाध्याय कर सकें, क्योंकि शोभा भी नहीं देता कि 400 गज का हॉल हो और 4 आदमी बैठे हो। हाँ ठीक है, इज्जत तो बचानी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहते हैं कि देश में, देश की राजधानी दिल्ली में विश्वास है, और देखो यहाँ के जीव कैसे हैं। देखो अच्छी भावना है आपकी। हमारे भिंड में एक आदमी नहीं जाता था, आज हम लोग जा रहे हैं 4 साल दूर हो गए, वो वास्तव में सुबह गए और कितने वहीं रह गए, वो नहीं। हाँ यहाँ सही बात है। रह गए, देखा सामने हुआ। क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि मेंटेनेंस भी होती है। देखो जितनी चटाई बिछी है इतनी सारी, पूरा मेंटेन करना, सफाई करना। तो जैसे ट्रस्ट पे एक बड़ा हॉल है,
वो बंद रहता है। जब स्पेशल प्रोग्राम हो, जब पब्लिक हो, तब खोल लिया, नहीं तो रेगुलर स्वाध्याय अपनी छोटी जगह में है ना। आरंभ भी कम होता है, हिंसा भी कम होती है। और छोटे देखो, अब इतना बड़ा हॉल है ना, तो ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। मानो कोई विद्वान भी आता है, छोटी जगह हो ना, कमरा छोटा हो, उसमें खचाखच भरे हो, तो उसको भी लगता है कि हाँ फुल है। और बड़ी जगह हो, यहाँ 20 जने भी हो, तो ऐसा लगेगा पब्लिक कम है। और जैसे 50-60 लोग तो आ ही रहे थे, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा था कि है ही नहीं लोग, है ही नहीं लोग, है ना। हाँ, तो है ही ना कि चटाई के नीचे तो गारंटी से हो जाते हैं जी, है। हाँ, ठीक है। तो बात किससे निकली? बात इससे निकली, देखो जगत का स्वरूप ऐसा है, लेकिन देखो सब अपने अपने विषयों में मस्त हैं। मस्त तो हम और आप भी हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेरणा दी कि बीज राग फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्र नृप सुख भरे, धर्म विसारे नाई। कि जीव भोगों में तो लग रहा है, लेकिन फिर भी जो धर्म का काल हो, माने आपने फसल बोई, अनाज आया, भैया सारे अनाज को मत खा जाना, बीज को तो बचा लेना। और जो बीज का ही भक्षण कर लेगा तो भूखा मरेगा। तो आज माने जीव को जो कुछ भी अनुकूलता है, वो सब पूर्व भाव में किया हुआ धर्म का प्रसाद है। माने इसकी कुछ बुद्धि हुई होगी, धर्म बुद्धि, कुछ उसने ऐसा कार्य किया होगा कि जिसके फल में उसको ऐसा पुण्य मिला, अनुकूलताएं मिली। लेकिन बीज को तो बचा के रख, कि जिस धर्म के फल से तुझे आज्ञाकारी पुत्र मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, देव गुरु शास्त्र का समागम मिला, है ना, और ये 5 इंद्रिय की तेरे को अनुकूल सामग्री मिली। अब अगर तू वो धर्म के काल को, जैसे पूजा का समय, स्वाध्याय का समय, उस समय भी पूजा स्वाध्याय ना करे, तो भैया ये तो बीज का भक्षण है, बीज का खाना है। क्योंकि बासी खाते हैं सब, कि पुरानी रोटी सेक के लाए थे, वो अब यहाँ खा रहे हैं। अब यहाँ नहीं सेकोगे तो अगले भाव में क्या खाओगे? और ये अनुकूलता कितने समय तक रहेगी? कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे हजार, तभी तक माफ है सारे पाप। लेकिन जब तेरा पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा, देखो तुरंत कैसा होगा। वो कहते हैं कि जिससे तीर्थंकर जैसे सुभट भी डर गए। समझ में आया कि तू तो महासुभट है, कि तू नहीं डरता उस संसार से। क्या? कि जिस संसार के दुखों से तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी भयभीत हो गए, दीक्षा लेके चले गए, लेकिन तू तो महासुभट है, माने धीट है, कि तुझे डर ही नहीं लगता। बताओ तीर्थंकर को क्या कमी थी, क्या दुख था? कितने कितने हजार देव सेवा करते थे, उनका खाना पीना पहनना सब देवलोक से आता था। उनके साथ खेलने वाले जो बालक थे वो भी सब देव थे, जिनके कल्याणक सोधर्मेंद्र खुद आकर मनाता है। ठीक है, जिनकी पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आदि सब आज्ञाकारी, सब अनुकूलताएं, फिर क्यों छोड़ के गए वो? सोचो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देखो तो जीव की पात्रता है कि जिसको समझ में आ जाए, जो अपना काम कर ले तो मौज में रहेगा, आलस करेगा, प्रमाद में रहेगा तो काल इंतजार नहीं करेगा, काल तो चला जाएगा। तो इसलिए समझदारी किसमें है? दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझ में आया? मैंने समझ में आ जाए ना, तो ये जीव सब काम छोड़ के अपने काम में लग जाए। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप पढ़ना,
या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि 7वें अधिकार में है। माने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो है कि जिसको जगत का स्वरूप समझ में आ गया, अब जिसे अपना कार्य करने की बहुत लगन है कि भैया यही काम करने लायक है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले की जो भूमिका है वो कैसी होती है उसकी, कि कैसे सुनता है बड़ी रुचिपूर्वक कि इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, और ये जो पर्याय है इस पर्याय की तो थोड़ी काल की स्थिति है, समझ में आए। और ये जो उपदेश देते हैं इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, ऐसा एकांत में बैठकर विचार करता है, बारंबार उसका अभ्यास करता है, क्योंकि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। जैसे माने कोई लेडीज है और वो कपड़े सिलती है, लेकिन जब वो खुद के कपड़े सिलती है तो तब उसे बड़ा हर्ष होता है, समझ में। जैसे आपने कुर्ता सिलते हो मान लो दुनिया का, लेकिन जब अपना कुर्ता सिलना हो तो कितने हर्ष से सिलते हैं। हम दूसरों की शादियों में नाचते हैं, लेकिन जब अपने खुद के पुत्र की शादी हो तो उसके नाचने में अंतर है कि भले ही बाहर में ना नाचें, लेकिन वहाँ हमारा मन मोर कैसे नाचता है। तो वहाँ लिखा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कि उसे अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है, कभी पढ़ता है, कभी स्तुति आदि करता है, कभी भगवान के कहे हुए वचनों का विचार करता है, समझ में नहीं आए तो ज्ञानियों से अपनी जिज्ञासा पूछता है। तो जिस प्रकार अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाने का उद्यम रखता है, तो बार बार पढ़ना चाहिए और अपनी परिणति को उससे मिलाना चाहिए कि अपने सम्यक्त की अभी लायकात आई कि नहीं आई, कैसे आएगी, उस जीव का कैसा विचार होता है, मेरा कैसे चल रहा है। ठीक है, बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।